गुजरात के वडोदरा में गुरुवार रात हुए भीषण हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने कार चला रहे आरोपी रक्षित रविश चौरसिया को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। इसी बीच क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस शनिवार को आरोपी को उसी जगह ले गई जहां हादसा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस रक्षित चौरसिया को भीड़ के बीच से ले जाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी चौरसिया को भीड़ ने घेरा हुआ है और पुलिस आगे आगे उसे लेकर जा रही है। इसी बीच एक पल भी ऐसा आया जब भीड़ को देखकर रक्षित ने अपने कान पकड़ लिए और फिर गाड़ी में बैठ गया। वहीं पुलिस आयुक्त नरसिंह कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि हमने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत धाराओं के अलावा गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने आगे कहा कि जब आरोपी कार चला रहा था तो उसकी कार में एक और व्यक्ति प्रांशु चौहान भी था। क्या वे शराब और किसी अन्य नशीली चीज के प्रभाव में थे, इस बात का पता लगाने के लिए उनके खून के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम फॉरेंसिक, फिजिकल और साइंटिफिक सबूतों के साथ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। इस इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें अपार्ट फ्रॉम रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें सेक्शन 105 BNS 2023 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, उस सेक्शन को भी हमने इन्वोक किया है। इसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कार्रवाई की गई है। नंबर 1, जो घटनास्थल थी उधर से पुलिस और फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स फिजिकल एंड मटेरियल एविडेंसेस को उसमें कंपाइल किया है। अंधेरे में उसका नाइट में क्या और दिन में क्या, सभी का एंटायर रोड कॉन्टेक्स्ट और उधर से टायर मार्क्स, उधर में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़े थे, स्पीड एंड इसका एक्सीडेंट का कॉस्ट का एस्टिमेशन में जो उपयोगी हो सकता है, हर तरह का मटेरियल हमने इकट्ठा किया। सेकेंड, एंटायर रूट में जहाँ पे वो असेंबल हुए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंचे, उधर का हमने डिटेल्ड सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस लिए हैं और इनका मोबाइल फोन का जीपीएस प्लस व्हीकल का प्लस जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस से फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट इसका स्पीड एंड अदर फैक्टर्स को एस्टिमेशन करने में हमने जरूरी तमाम विगतों को लिया है। ये वोक्सवैगन व्हीकल था। वोक्सवैगन में जो इंसिडेंट डेटा रिकॉर्डर होता है, उसका भी अपना डिटेल्ड एनालिसिस से व्हीकल का स्पीड, ब्रेकिंग टाइम और उसका जो इंसिडेंट में कैसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, उसको भी एक्सट्रैक्ट करने का फोरेंसिक साइंटिस्ट उसमें भी प्रयास करेंगे। साथ में जो व्यक्ति इस व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, रक्षित चौरसिया, मूल ये एक सैनिटरी हार्डवेयर चलाने वाले एक व्यक्ति का परिवार से आता है। ये MS यूनिवर्सिटी में LLB 4th ईयर स्टूडेंट है। तो इनका जब गाड़ी चला के आ रहा था, उनके साथ और एक व्यक्ति भी था, प्रांशु चौहान, वो इधर ही भाईली का रहने वाले हैं। तो उस घटनाक्रम के टाइम पे ये लोग क्या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में थे, उसको तपास करने के भागरूप में हम लोगों ने उनका ब्लड सैंपल लिए हैं। इसके बारे में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। तो समग्र घटनाक्रम में जो ड्राइवर, उनके साथ जो बैठे थे पैसेंजर और जिनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ था, उस एंगल से भी पुलिस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में भागरूप में आज फिर से एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक साइंटिस्ट और पुलिस रिकंस्ट्रक्शन करते हुए भी हमने उसका पूरा एक्सरसाइज किया है। तो पुलिस के तरफ से एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा और एक ओवर स्पीडिंग और एक्सीडेंट के कॉन्टेक्स्ट को साबित करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेटिव एक्सरसाइज करना है, वो पुलिस डिटेल में कर रही है। आरोपी के विरुद्ध में संपूर्ण साइंटिफिक, फोरेंसिक और फिजिकल एविडेंस के साथ कोर्ट में इसका प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये हादसा गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे के आसपास करेलीबाग इलाके के मुक्तानंद चौराहे पर हुआ, जिसके बाद 20 साल का रक्षित चौरसिया गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि ये नशे में गाड़ी चलाने का मामला हो सकता है, क्योंकि घटनास्थल पर चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि चौरसिया नशे की हालत में लग रहा था और कार से बाहर निकलने के बाद वो चिल्ला रहा था। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान हिमाली पटेल नाम से हुई है, जो दुर्घटना के समय स्कूटर चला रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार उसके दोस्त चौहान की थी, जो चालक के बगल वाली सीट पर बैठा था। चौरसिया ने मुक्तानंद चौराहे की ओर जाते समय पूरी स्पीड से कार चलाई और 2-3 टू व्हीलर को टक्कर मार दी। बहरहाल इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस घटना में पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है, फॉरेंसिक और साइंटिफिक एविडेंस की जांच की जा रही है और क्राइम सीन जो रिक्रिएशन है वो किया जा रहा है। और इसके बाद क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और तब जाकर पुलिस इस मामले में आगे लगातार देखने की कोशिश करेगी कि किस किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और उसके हिसाब से सबूत भी इकट्ठे किए जाएंगे। साथ ही साथ जो सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो किस ओर मुड़ती है, वो भी यहां पर देखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल भीड़ के बीच से आरोपी जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या स्थितियां फिलहाल बनी हुई है। एज अ लड़की अब वडोदरा सिटी में घूमना सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे अकस्मात दिन भर दिन होते ही रहते हैं। तो मुझे तो कॉलेज आना जाना रहता है व्हीकल लेके, तो मेरे पेरेंट्स भी अभी चिंता करते हैं कि हमारी लड़की को हम अब व्हीकल लेके नहीं भेज सकते, क्योंकि दिन भर दिन ऐसे अकस्मात होते ही रहते हैं। तो अभी सेफ नहीं है सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके आगे कुछ कड़क पगले नहीं ले रही है। जो वीडियो देखा था, वीडियो में क्या देखा और किस तरीके से वो देख रहा था? वीडियो में देखा कि लड़का नशे में था और आंटी को ठोक के चला गया। ऐसे नशा नहीं होना चाहिए, नशा भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो नशे में था इसलिए उसने ऐसा किया। जैसा कि वडोदरा में रात को एक केस बना था जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है और वो टोटली ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। उसके बाद वो लड़का जो भी ज्यादा उसकी उम्र एज नहीं होगी, अंडर 18 जैसा ही रहा होगा और उसके हाथ में 4 व्हीलर दे दी थी और ड्रिंक एंड ड्राइव का पूरा केस है। उसने नशे की हालत में मैक्स टू मैक्स 100 अप की स्पीड में रहा होगा और उसने एक फैमिली को ठोक दिया था जो स्कूटी से घर वापस जा रहे थे। उसमें एक विमेन जो थी वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और 7 लोग उसमें इंजर्ड हुए और वो बहुत ही गहरी उनको चोट लगी थी। उसके बाद जब वो गाड़ी ठुकी, वो लड़का बाहर निकला, उसका दोस्त बाहर, 2 लोग कार में थे, एक ड्राइव करके चिल्ला रहा था, बाहर निकला, अनदर राउंड कर रहा था। इसकी वजह से जो है पब्लिक में बहुत डर का माहौल हो गया है। पुलिस प्रोटेक्शन जो थी वहां पे ऑन द स्पॉट नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये केस बना है। प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसका भी कुछ असर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है और फेस्टिवल के टाइम पे ये सब चीजें करना, नशे की हालत में ड्राइव करना, ये सब चीजों को बहुत जल्दी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके जो यूथ है, पब्लिक है, उसको एक गलत मैसेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो इससे रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर में जो कानून लगते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो आगे चल के यूथ है उसको बढ़ावा नहीं मिले, वो रात के टाइम पे अपने घर पे रहे, फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करे, बाहर ऐसी चीजों को बढ़ावा ना दे। पिछले कई दिनों से जो एक्सीडेंट की वारदात है वो वडोदरा में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप देखोगे तो पिछले 15 दिनों में कम से कम 7 से 8 बड़े एक्सीडेंट ऐसे वडोदरा में हुए हैं जहां विद्यार्थियों की, बड़े लोगों की यहाँ पर जान गई है। कल परसों जो एक्सीडेंट हुआ है वहां उसमें 1 जन की डेथ हुई है और 8 जन इसमें इंजर्ड हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो गुजरात में जो नशाबंदी है, दारू की बंदी की बात की जाती है, तो वो कहाँ पे है? जितने भी एक्सीडेंट इधर हो रहे हैं उसमें 99% जो भी युवक, जो भी गाड़ी चलाता हुआ युवक होता है वो कहीं ना कहीं नशे में धुत होता है। पिछला जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं वो नशे लेकर आया था और ड्राइविंग इस हिसाब से कर रहा था। पुलिस प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें कि वो बड़े बड़े सेमिनार ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में करती है, तो कहाँ जाता है उनका ट्रैफिक अवेयरनेस? दिन पर दिन ऐसी जो वारदात है वो वडोदरा में बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन को, यहाँ के तंत्र को, यहाँ के जो प्रशासन नेता लोग हैं उनको सही में लोगों के बीच में जाकर कामगिरी करनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे एक्सीडेंट को रोका जाएगा और लोगों की जो कोई भी वारदात के जो नहीं कर रहा है, जो बेगुनाह है, उनकी जान इस तरीके से जा रही है वो इस हिसाब से बचाई जाएगी।